नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं परिवार का वर्गीकरण। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था परिवार, परिवार के कार्य और परिवार के विशेषताएं, तो आज हम डिस्कस करेंगे परिवार का वर्गीकरण। जैसे इसमें फर्स्ट है संख्या के आधार पर परिवार। संख्या के आधार पर परिवार में फर्स्ट है केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार। इस प्रकार का परिवार बहुत ही छोटा परिवार कहलाता है। इस परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं तथा इस परिवार में रिश्तेदारों को शामिल नहीं किया जाता है। जैसा कि आप इस एक किसी फैमिली का पिक है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये हस्बैंड वाइफ हैं और इनके अविवाहित बच्चे हैं। तो ऐसे परिवार को हम कहते हैं केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार। इसी में सेकंड है संयुक्त परिवार। तो इसमें फर्स्ट है संयुक्त परिवार में एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में रहते हैं। सेकंड है उनकी सामूहिक संपत्ति होती है और वह एक साथ एक ही रसोई का भोजन करते हैं और सभी एक साथ रहते हैं और एक साथ सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं। थर्ड है संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई और उनकी पत्नियां, विधवा बहनें व बच्चे शामिल होते हैं। जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं, ये जॉइंट फैमिली है ना। कैसी फैमिली है? जॉइंट फैमिली है। जितनी बातें हमने 3 बातें आपको बताई हैं 3 स्टेप में, ये सारी बातें इस फैमिली में इन्वॉल्व है। तो ऐसे परिवार को हम कहते हैं संयुक्त परिवार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संयुक्त परिवार में जीडी मैन अपनी पुस्तक, जीडी मैन की एक पुस्तक है हिंदू लॉ एंड कस्टम में मालावार के नायरों में प्रचलित संयुक्त परिवार भाड़वार को इसका सर्वोत्तम उदाहरण बताया है। कैसा उदाहरण बताया है? सर्वोत्तम उदाहरण बताया है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है विस्तृत परिवार। ऐसे परिवार में सभी रक्त संबंधी एवं कुछ अन्य संबंधी शामिल होते हैं। ऐसे परिवारों में संबंधी व रिश्तेदारों का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। तो ऐसे परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। तो देखिए इसके नाम से स्पष्ट है विस्तृत परिवार, मतलब बहुत बड़ा परिवार। तो ऐसे परिवार में जॉइंट फैमिली तो होगी लेकिन उसमें रिश्तेदारों को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो इसमें पता नहीं चलता है कि किसका किससे खून का रिश्ता है या उसका रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसे परिवार को विस्तृत परिवार कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक में देख रहे होंगे, इसमें फादर है, मदर है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सभी ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ, मतलब सभी प्रकार का रिलेशन ऐसे परिवार में इन्वॉल्व रहता है और ये एक बहुत बड़ा परिवार कहलाता है, इसलिए इसका नाम है विस्तृत परिवार। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए, तो हमने संख्या के आधार पर वर्गीकरण कर लिया। अब देखते हैं निवास के आधार पर। निवास तो आप लोग सभी जानते हैं, जिसमें हम रहते हैं, रहना हमारा। तो निवास के आधार पर परिवार का वर्गीकरण, इसमें फर्स्ट है पितृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें कोई भी लड़की शादी के बाद अपने ससुराल में जाकर रहती है, मतलब हस्बैंड के परिवार में जाकर रहती है। तो ऐसे परिवार को हम कहते हैं पितृस्थानीय परिवार, जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं। सेकंड है मातृस्थानीय परिवार। ऐसा परिवार जिसमें जिस लड़की की शादी होती है वो अपने ससुराल में जाकर ना रहे, बल्कि उसका हस्बैंड ही उसके घर पे आकर रहता है। तो ऐसे परिवार को कहते हैं मातृस्थानीय परिवार। जैसा कि इस पिक में देख रहे हैं, ये जमाई राजा एक सीरियल आता था जिसमें ये सिट था, जिसके कुछ कारणवश से इसको अपनी हस्बैंड मतलब ससुराल में ही जाकर रहना पड़ता था। तो है ना, ऐसे परिवार को क्या कहते हैं हम? मातृस्थानीय परिवार। थर्ड है हमारा नौ स्थानीय परिवार। नौ स्थानीय परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ ना तो हस्बैंड के पक्ष की तरफ रहते हैं और ना ही वाइफ के पक्ष की ओर रहते हैं, बल्कि इनका एक अलग सा घर होता है ना। बहुत लोगों की आजकल सोच है कि हमारा कुछ एक अलग सा घर हो जो हम बनाएं, है ना। तो इनका एक अलग सा एक घर होता है जिसे कहते हैं पति पत्नी का घर। तो ऐसे घर को नौ स्थानीय परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? नौ स्थानीय परिवार। फोर्थ है हमारा मातृ पितृ स्थानीय परिवार। मातृ पितृ स्थानीय परिवार में ऐसा परिवार होता है जिसमें कोई कंडीशन ना हो कि उसको मतलब हस्बैंड वाइफ को हस्बैंड की पक्ष की ओर रहना है या वाइफ की पक्ष की ओर रहना है ना। मतलब इसमें खुशी खुशी उनका जिनके साथ रहने का मन हो वो आसानी से रह सकते हैं।
है ना, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। तो ऐसे परिवार को हम मातृ पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि सारा रिलेशन इन्वॉल्व है, फादर है, मदर है, अंकल है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ है, बहुत सारा रिलेशन इसमें इन्वॉल्व है ना। तो ऐसे परिवार को कहते हैं मातृ पितृस्थानीय परिवार। सब मतलब सभी रिलेशन का समायोजन और सभी खुश रहते हैं इस परिवार में। फिर फिफ्थ नंबर है मामा स्थानीय परिवार। जब कोई पति पत्नी अपने पति के मामा जी के परिवार में रहने चले जाते हैं, ऐसे परिवार को मामा स्थानीय परिवार कहते हैं। सिक्स है हमारा द्विस्थानीय परिवार। ऐसे परिवार जहां विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवारों में रहते हैं। इसमें पति रात्रि में अपनी पत्नी के घर जाता है और दिन में वह अपने जन्म के परिवार में ही रहता है। तो ऐसे परिवार को द्विस्थानीय परिवार, द्विस्थानीय मतलब उनका दोनों जगह स्थान होता है। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया द्विस्थानीय परिवार, ऐसे परिवार। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया निवास के आधार पर परिवार कितने प्रकार के, 6 प्रकार से वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा अधिकार के आधार पर परिवार और फिर आता है उत्तराधिकार के आधार पर परिवार। तो अधिकार के आधार भी परिवार 2 होते हैं, उत्तराधिकार के आधार भी परिवार 2 होते हैं। इसमें अधिकार के आधार पर परिवार फर्स्ट है पितृसत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवार में परिवार की सत्ता या अधिकार पिता व पुरुषों के हाथों में होती है जो परिवार पर नियंत्रण रखते हैं। सेकंड है मातृसत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवार में परिवार की सत्ता या अधिकार माता या स्त्री के हाथों में होती है, वही परिवार पर नियंत्रण रखती है। फिर नेक्स्ट है हमारा उत्तराधिकार के आधार पर परिवार। इसमें फर्स्ट है पितृमार्गी परिवार। इस प्रकार के परिवार में उत्तराधिकार के नियम पितृपक्ष के आधार पर निर्धारित होते हैं। सेकंड है मातृमार्गी परिवार। इस प्रकार के परिवार में उत्तराधिकार के नियम मातृपक्ष के आधार पर निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वंश नाम के आधार पर परिवार। तो वंश नाम के आधार पर परिवार 4 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट है पितृवंशी परिवार। ऐसे परिवारों में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। हिंदुओं में परिवार की परंपरा पितृवंशी पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि हिंदुओं में परिवार की किस प्रकार की परंपरा पाई जाती है ज्यादातर, तो पितृवंशीय परंपरा पाई जाती है। इसमें सेकंड है मातृवंशी परिवार। ऐसे परिवार में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है और माँ से पुत्रियों को वंश नाम प्राप्त होता है। तो ऐसे परिवार को मातृवंशी परिवार कहते हैं। थर्ड है हमारा द्विनामी परिवार। ऐसे परिवार में एक व्यक्ति एक साथ अपने दादा और नानी से संबद्ध होता है, ऐसे परिवार को द्विनामी परिवार कहते हैं। फोर्थ है हमारा उभयवाही परिवार। ऐसे परिवार कि वंश परंपरा वंशानुगत संबंध पर ना होकर निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होती है। तो ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? उभयवाही परिवार कहते हैं। तो ये हो गया हमारा परिवार का वर्गीकरण। किसके आधार पर पढ़ लिया हमने? वंश नाम के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा विवाह के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। तो विवाह के आधार पर इसमें फर्स्ट है विवाह के आधार पर परिवार 5 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट है एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार से तात्पर्य है जिसमें उसके हस्बैंड वाइफ और उसके अविवाहित बच्चे उनके साथ रहते हैं, ऐसे परिवार को एक विवाही परिवार कहते हैं। बहुविवाही परिवार ऐसे परिवार होते हैं जिसमें एक परिवार में बहुत सारे हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं मिलजुल कर, जैसा कि इस पिक में आप देख रहे हैं। तो ऐसे परिवार को बहुविवाही परिवार कहते हैं। थर्ड है हमारा बहुपत्नी परिवार। देखिए नाम से स्पष्ट है, बहुपत्नी मतलब बहुत सारी पत्नी। ऐसे परिवार में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सम्मिलित होते हैं। भारत में ऐसे परिवार नागा, बैगा, गौंड जातियों में पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि बहुपत्नी परिवार कहाँ पाए जाते हैं, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन में होगा नागा, बैगा और गोंड जनजातियों में पाए जाते हैं। फोर्थ है बहुपति विवाही परिवार। बहुपति मतलब बहुत सारे पति। ऐसे परिवार में एक समय में एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। ऐसे परिवार जौनसार, बाबर की खस, नीलगिरी की टोडा एवं मालावार की नायर जनजातियों तथा तिब्बत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तिब्बत में पाए जाते हैं। ठीक है। फिफ्थ है हमारा समूह विवाही परिवार। जब कई भाई और कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करते हों तथा सभी
पुरुष और सभी स्त्रियों के समान रूप से पति हों तो ऐसे परिवार को समूह विवाही परिवार कहा जाता है। तो ये आज हमने डिस्कस कर लिया आपसे परिवार का वर्गीकरण, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम परिवार का महत्व पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।